नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। पूर्णिया में पप्पू यादव के समर्थन में और चुनाव प्रचार में उतरने वाले हैं राजद के सबसे बड़े नेता यानी कि लालू प्रसाद यादव के करीबियों की टोली। नमस्कार, मैं विकास सिंह और आप देख रहे हैं भारत लाइव। जी हां, पप्पू यादव, जिन्हें राजद ने पीठ पीछे छुरा घोंपा और कांग्रेस खामोश बैठी रही, वही पप्पू यादव इस वक्त पूर्णिया में चुनावी प्रचार कर रहे हैं और पूर्णिया जीतने का दावा भी कर रहे हैं। और पूर्णिया की समीकरण को देखते हुए यही लग रहा है कि पूर्णिया में पप्पू यादव की जो जीत है वो निश्चित है, सुनिश्चित है। अब इसी में राजद के सबसे करीबी माने जाने वाले जो नेता है, जो टोली है, वो पप्पू यादव के समर्थन में उतर आए हैं और उन्होंने ऐलान कर दिया है कि वो पूर्णिया में पप्पू यादव को जिताने के लिए चुनावी प्रचार करेंगे और मैदान में कूदेंगे। हम आपको बता दें कि जिस तरीके से इस वक्त पूर्णिया में पप्पू यादव चुनावी सभा कर रहे हैं, अब इसमें लालू प्रसाद यादव के करीबी नेता जो हैं, लालू प्रसाद यादव के करीबी नेताओं की जो टोली है, वो भी पप्पू यादव के समर्थन में पूर्णिया में सड़कों पर उतरने वाली है। जिस तरीके से पूर्णिया में इस वक्त हॉट सीट बनी हुई है, अब पूर्णिया एक बार फिर से चर्चा में आ रही है क्योंकि पूर्णिया में राजद के नेता ने यह ऐलान किया है कि वो पप्पू यादव के साथ है और वो बागी हो गए हैं। अब हम आपको बता रहे हैं कि आखिरकार कौन है वो नेता जिसे एमवाई समीकरण को बिगाड़ के रख दिया। और पूर्णिया में एमवाई समीकरण अगर चल रहा है तो सिर्फ पप्पू यादव के लिए चल रहा है। जी हां, हिना साहब, वही हिना साहब जो कभी राजद के लिए सबसे महत्वपूर्ण हुआ करती थी और अब वो हिना साहब बागी होने के बाद उन्होंने ऐलान किया है कि वो पूर्णिया में पप्पू यादव के लिए प्रचार करने जाएंगे। इस वक्त की बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि हिना साहब जो है वो पूर्णिया पहुंचने वाले हैं और पूर्णिया में पप्पू यादव के लिए प्रचार करेंगे, डोर टू डोर जाएंगे और लोगों को बताएंगे कि किस तरीके से जो लालू प्रसाद यादव हैं, जो राजद है, जो महागठबंधन है, वो किस तरीके से एमवाई समीकरण को आज तक सिर्फ ठगने का काम किया है। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण देंगे एक पप्पू यादव और एक खुद हिना साहब, यानी कि हिना साहब को भी जिस तरीके से लालू प्रसाद यादव ने इग्नोर किया, जिसके बाद हिना साहब ऐलान कर दी कि वो चुनाव तो लड़ेगी पर निर्दलीय चुनावी मैदान में आएगी। और उसी तरीके से पप्पू यादव ने भी अपने पार्टी का विलय कांग्रेस से करते हैं लेकिन उन्हें टिकट नहीं मिलता है, जिसके बाद पप्पू यादव भी निर्दलीय चुनावी मैदान में है। ऐसे में ये मान लिया जाए कि जो निर्दलीय है, जो राजद से बागी हुए, जो महागठबंधन से बागी हुए, अब वो एक पार्टी बना रहे हैं और अपने ही पार्टी के खिलाफ चुनावी प्रचार कर रहे हैं, जहां पर महागठबंधन यानी राजद की एक एक गलती को गिनाने का काम करेंगे और इसकी शुरुआत हिना साहब करने जा रहे हैं। वहीं पर कुछ दिन पहले ही पप्पू यादव ने भी ऐलान किया था कि मेरी बहन हिना है और हिना की साहब के लिए मैं प्रचार करने जाऊंगा। उससे पहले हिना साहब अब पूर्णिया पहुंचेगी पप्पू यादव का प्रचार करने के लिए। जिस तरीके से हिना साहब का लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव इंतजार करते रह गए कि सब ठीक हो जाएगा और हिना साहब फिर से एक बार राजद में आ जाएगी, लेकिन हिना साहब नकार देती है इस ऑफर को और सीधा कह देती है कि मैं निर्दलीय चुनावी मैदान में आऊंगी, जिसके बाद राजद की जो सीट थी वो दे दी गई है। लेकिन अब जो खबर निकलकर सामने आ रही है कि पप्पू यादव और हिना साहब की जोड़ी राजद के खिलाफ मोर्चा खोल रही है और ये मोर्चा पूर्णिया से शुरू होगा, जो कहीं ना कहीं लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव को भारी पड़ता हुआ नजर आएगा। और ये जिस तरीके से इस वक्त राजद की हालात है, जिस तरीके से इस वक्त राजद के जो बागी नेता है वो एक जगह जमा होने लगे हैं, गोल बंद होने लगे हैं, ये राजद के लिए खतरे की घंटी है। तो ऐसे तमाम खबरों के लिए आप बने रहिएगा हमारे साथ, दीजिएगा इजाजत। धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से
कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।